नमस्कार, मैं ओम प्रकाश यादव आप सभी का ब्लूमिंग माइंड क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के विषय में चर्चा किया जाएगा। तो देखिए, जो हमारे देश का संविधान है वो अंशतः कठोर भी है और अंशतः लचीला भी है। इसीलिए यदि कोई व्यक्ति कोई भी जुर्म कर देता है तो उसको एकाएक किसी भी जुर्म की सजा नहीं दी जाती है। वो देखिए, जो हमारे देश का संविधान है वो तो ऐसे ही 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन उसको पूरे भारत में 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के बनने की जो प्रक्रिया है उसके विषय में चर्चा किया जाएगा। तो देखिए, जो हमारे देश में अंग्रेज पहले राज किए थे तो उन्हीं के दौर से चर्चा की जाएगी, क्योंकि उन्हीं के दौर से ही जो संविधान है वो हमारा आधा से ज्यादा बनकर तैयार हो गया था। तो पहले देखिए, बात करते हैं 1773। तो सन 1773 जो होता है, इस समय भारत में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। इसके अंतर्गत जो बंगाल का गवर्नर, जो बंगाल का नवाब होता है, उसको बंगाल का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया जाता है। और बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल होता है उनका नाम होता है वारेन हेस्टिंग्स, जो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल होते हैं। और उन्हीं के कार्यकाल में सन 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना की जाती है वो आपका कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। देखिए, वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट है हमारे देश का तो नई दिल्ली में अवस्थित है। और यदि पूछा जाएगा जो भारत के पहले सीजेआई कौन थे, तो भारत के पहले सीजेआई थे हीरालाल जे कानिया जी थे, भारत के पहले सीजेआई। और इस समय जो वर्तमान में भारत के 48वें नंबर के जो सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनका नाम है एन.वी. रमन्ना जी हैं। इस समय वर्तमान में हमारे देश के सीजेआई हैं। और जो 46वें स्थान के सीजेआई थे रंजन गोगोई, तो उनके कार्यकाल में बहुत ही अहम फैसले आए थे। उन्होंने क्या किया था, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया था, जिसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश बन गए थे। और उन्होंने राम मंदिर के ऊपर फैसला भी दिया था। अब पहला सुप्रीम कोर्ट था, तो जो पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कोलकाता में की गई थी। तो इस समय जो न्यायाधीश थी, मुख्य न्यायाधीश थी, उनका नाम था सर एलिजा इम्पे जी थी, पहली मुख्य न्यायाधीश थी सुप्रीम कोर्ट की, जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भारत में सन 1774 में की गई थी। अब देखिए, आगे बात करते हैं 1833 में चार्टर आता है। 1833 में चार्टर आता है। इस चार्टर के अंतर्गत कहा जाता है जो भारतीय हैं वो जो भी भारतीय कार्य होंगे उसमें जो भारतीय शासन होता है उसमें भाग ले सकते हैं। चाहे कोई भी सिविल सेवा का एग्जाम हो तो इसमें क्या कर सकते हैं, भारतीय लोग प्रवेश कर सकते हैं। फिर इसके बाद में आता है 1892 का शासनादेश आता है। 1892 के शासनादेश के अंतर्गत ये कहा जाता है कि आप कोई भी बजट यदि पेश किया जाता है तो आप उस पर बहस कर सकते हैं। फिर इसके बाद में इसी कड़ी में आता है 1935 का भारत सरकार अधिनियम आता है, जिसके अंतर्गत द्वैध शासन नियम को लगाया जाता है। इसके अंतर्गत कहा जाता है जो शक्तियों का बंटवारा होता है वो आपका केंद्र तथा राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया जाएगा। और 1935 में ही भारतीय संघ की स्थापना की जाती है। 1935 में ही की जाती है। भारतीय संविधान बनाने का जो प्रस्ताव था, भारतीय संविधान बनाने का प्रस्ताव एक क्रिप्स मिशन के द्वारा दे दिया गया था। क्रिप्स मिशन के द्वारा भारतीय संविधान बनाने का प्रस्ताव दे दिया गया था। और भारतीय संविधान की जो बैठक की गई थी वो आपका 1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा की गई थी। 1946 में भारतीय संविधान की बैठक की गई थी। मतलब भारत का संविधान अब बनाना चाहिए। वैसे तो भारत का संविधान पहले ही बनकर मतलब आधा से ज्यादा बनकर तैयार हो गया था, क्योंकि 1930 में, 1931 और 1932 में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। इस दौरान भी भारत का संविधान का कुछ हिस्सा बनकर तैयार हो गया था। और देखिए, 1946 में कैबिनेट मिशन जब आता है तो ये भारतीय संविधान बनाने की मंजूरी दे देता है। भारतीय संविधान बनाने की जो मंजूरी दी जाती है वो आपका 9 दिसंबर भारतीय संविधान की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को होती है। और इसके बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव जो दिया जाता है भारतीय संविधान में वो आपका 13 दिसंबर 1946 को दिया जाता है। और नेहरू के जो आपका उद्देश्य प्रस्ताव रहता है
वो उसको मंजूरी दे दिया जाता है, उसको मतलब भारतीय संविधान के द्वारा मान लिया जाता है। 22 जनवरी 1947 को मान लिया जाता है। तो इस तरीके से दिसंबर में ही भारतीय संविधान की बैठक होती है और भारतीय संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह और आपका 18 दिन लग जाता है भारतीय संविधान बनने में, और लगभग 6.4 लाख रुपए का इसको बनाने में खर्च आता है। और देखिए जो भारतीय संविधान बनाने में कितने अधिवेशन हुए थे, तो टोटल जो अधिवेशन हुए थे 12 अधिवेशन हुए थे भारतीय संविधान को बनाने के लिए। देखिए बात करते हैं, यदि आपसे पूछा जाता है प्रमुख बिंदु जो भारतीय संविधान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उसमें देखिए 1923 में जब स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी, क्योंकि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो गया था, जिसके अंतर्गत भारत के जो अच्छे क्रांतिकारी थे उनको जेल में बंद कर दिया गया। और तब 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी मिलकर आपका स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। और इसके बाद में देखिए 1935 को भारत सरकार अधिनियम आता है। और फिर बात करते हैं 1946 दिसंबर से भारतीय संविधान की बैठक होती है, 9 दिसंबर को बैठक स्टार्ट होती है। फिर आपका अंततः 29 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो जाता है। अब देखिए इसमें आगे बात करते हैं, पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो पहले जो अस्थायी अध्यक्ष थे उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे संविधान सभा के पहले अस्थायी सदस्य। और पहले जो अस्थायी सदस्य थे उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, पहले अस्थायी सदस्य थे। अब देखिए यदि बात करते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और इन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है, निर्माणकर्ता भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने भारतीय संविधान को बनाने में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और देखिए एग्जाम में पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को किस प्रेसिडेंसी से चुना गया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बम्बई प्रेसिडेंसी से चुना गया था। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। और देखिए जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है इसका रेशियो होता है 3:2 का रेशियो होता है। और जो इसके निर्माण करता है उनका नाम था पिंगली वेंकैया जी, इसके निर्माण करता थे। और देखिए आगे बात करते हैं 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान में राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। देखिए जो राष्ट्रीय गान है ये रविंद्रनाथ टैगोर जी की जो पुस्तक है गीतांजलि, इससे लिया गया है। और सबसे पहले राष्ट्रीय गान को 1911 में अंग्रेजों के समक्ष गाया गया था। और जो राष्ट्रीय गान होता है इसके गायन का समय होता है 52 सेकंड का समय होता है। और देखिए जो राष्ट्रीय गीत हमारा है, तो राष्ट्रीय गीत हमारा है वंदे मातरम जो है, इसको बंकिम चंद्र चटर्जी जी की पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है। और इसके जो गायन का समय होता है ये आपका 65 सेकेंड होता है। फिर देखिए आगे बात करते हैं 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह जो है अशोक स्तंभ है, इसको अपनाया गया था। और देखिए जो राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है इसमें 4 शेर होते हैं, ये 4 डायरेक्शन में होते हैं जो चारों दिशाओं को दर्शाते हैं। इसका संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 1930 में लाहौर में झंडा तिरंगा फहराया गया था, इसलिए 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का जो संविधान है पूरे देश में लागू कर दिया गया था। और देखिए जो संविधान है इस समय वर्तमान में, तो उसमें कुल यदि अनुसूची की बात की जाए
तो अनुसूची 12 है। पहले जो अनुसूचियां थी, पहले अनुसूची 8 थी, और इस समय जो अनुच्छेद हैं तो कुल अनुच्छेद हो जाते हैं आपका 395 अनुच्छेद है। संशोधन किया गया है, तो संशोधन कितना संशोधन हुआ है, तो 104 संशोधन हो गया है। यदि बात किया जाएगा आईपीसी, आईपीसी का मतलब होता है इंडियन पैनल कोड जो होता है, तो आईपीसी के अंतर्गत 511 धाराएं हैं और आपका 23 क्या है, 23 इसके चैप्टर है। और देखिए जो हमारा आपका अनुसूची है 12 अनुसूची, लेकिन यदि भाग की बात किया जाएगा तो कुल कितने भाग है भारतीय संविधान में, तो कुल आपका 22 भाग हो जाता है। और भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अब भारतीय संविधान में किस देश से क्या क्या लिया गया है, तो पहले बात करते हैं यूएसए। यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है, मूल अधिकार लिया गया है, मूल अधिकार लिया जाएगा। और इसके बाद में यहाँ से लिया गया है न्यायालय की व्यवस्था, न्यायालय की व्यवस्था भी यहाँ से लिया गया है। और आपका दूसरा यहाँ से लिया गया है सर्वोच्च न्यायालय के जो सीजेआई हैं उनको उनके पद से हटाने की व्यवस्था भी लिया गया है, आपका यूएसए से लिया गया है। तो आयरलैंड से आपका लिया गया नीति निर्देशक तत्व लिया गया है, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व ज्यादातर एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछा जाता है। फिर देखिए बात करते हैं जर्मनी, तो जर्मनी से लिया गया है आपातकालीन जो व्यवस्था है, आपातकालीन व्यवस्था आपका लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है। फिर बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका, तो दक्षिण अफ्रीका से, अफ्रीका का मतलब फ्री का, तो फ्री का क्या किया जाता है, संविधान संशोधन, तो संविधान का जो संशोधन है वो लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। फिर देखिए ब्रिटेन, तो ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय प्रणाली, तो जो हमारे देश की संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटेन से लिया गया है। और एकल नागरिकता भी आपका लिया गया है ब्रिटेन से ही लिया गया है। और देखिए कनाडा, तो कनाडा से लिया गया है संघवाद, भारत का जो संघवाद है वो कनाडा के निकट होता है, भारत का संघवाद। फिर देखिए ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया में आपका हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची, तो समवर्ती जो सूची है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और देखिए जो समवर्ती सूची है, तो समवर्ती सूची का जो विषय है ये आपका चिकित्सा और शिक्षा, ये समवर्ती सूची का विषय इसको माना जाता है। हमारे जो संविधान है उसमें 3 सूचियां होती हैं, एक होता है आपका केंद्र सूची होता है, एक होता है राज्य सूची होता है, और एक होता है आपका समवर्ती सूची होता है। मतलब केंद्र का मतलब है संघ सूची, राज्य सूची, और आपका हो जाता है समवर्ती सूची। तो इस तरीके से 3 सूचियां हमारे संविधान में है। और कुल कितनी अनुसूची है, तो अनुसूची 12 अनुसूची है, और भाग कितने हैं, 22 भाग हैं। और देखिए जो हमारा संविधान है उसमें मैं बताया था 395 क्या है, अनुच्छेद है। तो इस तरीके से वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। भारतीय संविधान का दूसरा भी वीडियो आएगा, तो आप लोग इस वीडियो को काफी अच्छे से देखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। तो धन्यवाद।